नंबर 1 दोस्तों, छछूंदर तो आपने कई बार देखा होगा, या वैसे तो ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार या दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। यह चूहे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहों से लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है तो यह आपको हर रोज़ दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना कि दुनिया में अब ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का घर में देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह इस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। क्या जी घर में भी प्रवेश करते हैं, उसे घर में के जातक का भाग्य चमक जाता है। छछूंदर अपने साथ सुख और शांति लेकर आते हैं। अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति बड़ी तरक्की और सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती है और वह एक दिन बहुत धनवान बन जाता है। वह दिन दुगनी और रात चौगनी सफलता अपने जीवन में हासिल कर लेता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, लेकिन अगर वह ऐसा कर दे तो यह भी तय हो जाता है कि उसे व्यक्ति के जीवन में आप सभी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। घर में छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं, मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़कर खुशियां बरसाने वाली हों। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वैसा व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के कई रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति के घर में सभी परेशानियां और कलेश खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो ऐसे में आपका बिजनेस भी बहुत वृद्धि करता है और आपको उसमें बहुत फायदा होता है। नंबर 2 चूहा। दोस्तों, चूहा घर में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास है। ऐसे में आपको एक चूहे को तुरंत घर से बाहर निकाल देना है। आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लगता है। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जिसे श्री गणेश ने हराकर अपना वाहन बना लिया। इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन इसे घर में भी नहीं रहने देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। इस उस घर में दुख, दरिद्रता और कष्ट और पीड़ा बनी रहती है जिस घर में ये होता है। प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियां भी होती हैं, इसलिए उसे घर में इधर उधर घूमते रहते हैं तो उन्हें निकाल देना चाहिए। इसलिए चूहों को घर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप घर में चूहे रहेंगे तब तक आप घर में दुख, दरिद्रता और परेशानियां आपके घर में बनी रहेंगी। नंबर 3 मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी के छत्ते को तो देखा ही होगा। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही कहीं मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उस घर में हमेशा एक न एक परेशानियां लगी रहती हैं। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले उस घर के जातक की किस्मत में भी इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, इस तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उसे घर उस घर के लोगों के नसीब में भी इसी तरह से छेद हो जाते हैं। साथ ही अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और वह अपने छत्ते के करीब आता है तो उसे मधुमक्खियों से हानि भी हो सकती है। इसलिए मधुमक्खियों को अपने घर में नहीं रहने देना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए। अगर आपको अपने घर में या फिर आसपास कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है तो उसे वहाँ से तुरंत हटा दें, नहीं तो आपके घर में दुख, कष्ट आते ही रहेंगे। नंबर 4 तितली। मित्रों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती हैं। अगर सुनहरी व रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है, हर बार देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आए, तो समझ जाइए कि जिस तरह उसे
तितली रंगीन है, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी रंग भरने वाले हैं। रंगीन होने वाली है आपकी ज़िंदगी। तितलियाँ अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। तितली जब भी किसी के घर में आती है तो उसके घर में खुशहाली आती है तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी तितली आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में बुरे दिन जो हैं वो जाने वाले हैं और अच्छे दिन आपके घर के आने वाले हैं। नंबर 5, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छू जो होता है वो घर में अगर निकलता है तो बड़ी ही पीड़ा का संकेत माना जाता है। अगर बिच्छू किसी के घर में निकलता है तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर दोस्तों आपको 2 बिच्छू एक साथ दिखाई देते हैं और वो एक दूसरे का पीछा कर रहे हों तो वह आपकी घर की तरफ आ रहे हों तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। बिच्छू दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखे तो समझ लें कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली हैं। नंबर 6, छिपकली। छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं। वैसे तो छिपकली का घर में निकलने से कुछ खास नहीं होता है, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियाँ एक साथ झुंड में दिख जाएं तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कई छिपकलियाँ दिखाई देती हैं, झुंड दिखाई देता है तो आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय आसपास कहीं छिपकली आ जाए या दिखाई दे जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। ऐसे में आपके घर बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है। या फिर इस तरह के शुभ संकेत मिलते हैं कि आपके घर में यदि 2 छिपकलियाँ दिखाई देती हैं जिनकी पूंछ कटी हुई है तो समझ लें कि बहुत ही जल्दी आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूल करके ना मारें। अगर आपको छिपकली से डर लगता है तो आप उसे अपने घर में ना रहने दें, भगा दें, लेकिन छिपकली को कभी भी मारना नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ा एक पाप होता है जिसकी माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकती हैं और इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए हमको छिपकली को कभी भी मारना नहीं चाहिए। नंबर 7, चींटियाँ। मित्र, चींटी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत लेकर आती हैं। शास्त्र के अनुसार अगर किसी भी घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ कोई भोजन लेकर जा रही हों तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह बताया गया है कि उसका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है। आपके दुखों के दिन जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं तो आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी तो वह प्रॉब्लम भी अब ख़त्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह भी बहुत जल्द सुधरने वाला है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती हैं या फिर दक्षिण दिशा की ओर चींटियाँ आपके घर में प्रवेश कर रही हों तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है और जल्द ही आपकी तरक्की होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पैरों के नीचे चींटी ना आए। या एक बहुत बड़ा पाप होता है, इसलिए हो सके तो चींटियों को रोज़ खाना खिलाना चाहिए, उनके आसपास आटा छिड़कना चाहिए। नंबर 8, भंवरा। दोस्तों, जिस घर में भी भंवरा जाता है उस घर में भाग्य उदय हो जाता है। उस घर में व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां, दुख, टेंशन सब खत्म हो जाती है। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो आपको ये बताता है कि वह आपका भाग्य जो है वह चमकने वाला है। बहुत जल्द आप अमीर बनने वाले हो। दोस्तों, भंवरा हर किसी के घर में नहीं आता है, या जिसके भी घर में आता है वे लाखों में से एक होते हैं, इसलिए इनका घर में आना बहुत आम बात नहीं होता। आपके घर में अगर यह आता है तो ये समझो कि वह सौभाग्य लेकर आता है। नंबर 9, कछुआ। कछुआ। मित्र,
अगर कछुआ आपके घर में आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के शरण आपके घर में पड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ ही बहुत किस्मत